दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे हैं व्यक्ति का शारीरिक विकास, व्यक्तित्व का विकास और उसमें शारीरिक विकास की आज चर्चा करेंगे हम। तो बालक के विकास, जो व्यक्ति का या बालक का प्रमुख विकास है वो कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बालक का 3 प्रकार से विकास होता है। पहला है शारीरिक विकास, उसके बाद में संवेगात्मक विकास, उसके बाद में मानसिक विकास। साथियों, जो ये 3 प्रमुख आयाम है, इसमें एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। मानसिक विकास होता है तो सामाजिक विकास के साथ साथ चलता रहता है। सामाजिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एक मानसिक क्रिया होती है, जबकि शारीरिक विकास एक शरीर की शारीरिक क्रिया होती है। बात करते हैं आज हम पहले प्रमुख विकास के आयाम शारीरिक विकास की। तो साथियों, शारीरिक विकास, एक व्यक्ति का शारीरिक विकास गर्भ धारण करता है तब से लेकर उसका शारीरिक विकास होता रहता है। गर्भावस्था में कुछ विकास होता है। हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर 0 से 6 वर्ष की अवस्था, जिसे हम शिशुअवस्था कहते हैं। एक शिशु का शिशुअवस्था में विकास इस तरीके से होता है। साथियों, जब बालक जन्म लेता है, नवजात शिशु जन्म लेता है, तब उसके भार का वजन 7.15 ग्राम होता, पौंड होता है। 7.15 पौंड होता है। बालिका का अगर वजन की बात की जाए, नवजात शिशु जो बालिका का होता है उसका वजन 7.13 पौंड होता है। शिशु जन्म लेता है उस समय आज हम पूरा शारीरिक विकास में वजन का अध्ययन करेंगे। उसमें शिशु अवस्था जो 0 से 6 वर्ष की, उसका अध्ययन करेंगे। जन्म के समय बालक का वजन होता है 7.15 पौंड होता है। बालिका का वजन होता है साथियों 7.13 पौंड। 6 माह के अंदर शिशु का वजन दुगना हो जाता है। जब नवजात शिशु जन्म लेता है उसके बाद में उसका वजन 6 माह के अंदर या 6 माह के बाद में 6 माह के अंदर उसका वजन क्या हो जाता है? दुगना वजन हो जाता है। वर्ष के अंत में 3 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, शिशुअवस्था, जन्म के समय एक शिशु का वजन 7.15 पौंड होता है। बालिका का 7.13 पौंड होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है नवजात शिशु का वजन जन्म के समय कितना होता है। आपको याद होना चाहिए 7.15 पौंड। अगर बालिका की बात करके पूछा जाए क्वेश्चन तो 7.13 पौंड आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 6 माह में शिशु का वजन कितना हो जाता है, तो जन्म के समय का दुगना हो जाता है। ठीक है साथियों, अगर 1 वर्ष में पूछ लिया जाए कि नवजात शिशु का वजन 1 माह में कितना हो जाता है, तो साथियों 3 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 3 गुना वजन बढ़ जाता है। 5 वर्ष के अंत में एक शिशुअवस्था के लास्ट में उसका वजन 38 से 43 पौंड के मध्य नवजात शिशु का वजन हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि एक शिशुअवस्था की उत्तर अवस्था, यानी कि शिशुअवस्था की उत्तरी अवस्था
उत्तर शेषावस्था में नवजात शिशु का वजन या शेषावस्था उत्तरी शेषावस्था में वजन जन्म के समय का कितना होता है, या जन्म 5 वर्ष के अंत में कितना होता है। तो ऑप्शन में अगर 38 से 43 पौंड के मध्य की कोई संख्या हो तो आपको आंसर करना है 38 से 43 पौंड के मध्य। अब बात करते हैं एक बालक के वजन की बात करते हैं, जो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। उसके अंदर बात करते हैं कि बाल्यावस्था के अंत में यानी कि 10 और 11 वर्ष लगभग कह सकते हैं कि बाल्यावस्था का अंत 10, 11, 12 वर्ष के अंत के समय होता है। बाल्यावस्था के अंत में उसका वजन 80 से 95 पौंड हो जाता है। 10 वर्ष तक नवजात शिशु जन्म लेता है, वहां से लगभग 10 वर्ष तक बालिकाओं से ज्यादा वजन बालकों का होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था में बालक का वजन ज्यादा होता है या बालिका का, तो आपको आंसर देना होगा बालक का वजन 10 वर्ष तक ज्यादा होगा। आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में 11 और 12 वर्ष जो बाल्यावस्था का होता है उसमें बालिका का वजन ज्यादा निकल जाता है, ज्यादा हो जाता है। साथियों, किशोरावस्था में वजन हम पढ़ रहे हैं। वजन शारीरिक बालक के विकास में शारीरिक विकास की बात करते हैं। आज अध्ययन कर रहे हैं भार का यानी कि वजन का। तो किशोरावस्था जो 12 से कितने वर्ष होती है, 18 वर्ष के मध्य की होती है। इस समय बालक के भार में या शारीरिक विकास में सबसे ज्यादा तीव्रता होती है। वजन बढ़ता है, पूरे शरीर में विकास की तीव्रता पाई जाती है। इस अवस्था में जैसे जैसे किशोरावस्था पूर्ण होती है उस या दोनों के भार में बालक और बालिका किशोर अवस्था में बालक बालिका के भार में 25 पौंड का अंतर होता है। यानी कि किशोर का वजन किशोरियों से ज्यादा होता है। साथियों, आपको याद होना चाहिए कि शेषावस्था में जन्म के समय वजन या क्वेश्चन पूछ लिया जाए जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए 7 पौंड 15 पौंड होना चाहिए। 7.15 पौंड। अगर बालिका की पूछ लिया जाए तो 7.13 पौंड होगा। अगर एक 6 बार का वजन पूछ लिया जाए तो जन्म के समय का दुगना 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है और 5 वर्ष के अंत में यानी बालिका वर्ष के अंत में 38 से 43 पौंड वजन हो जाता है। साथियों, बाल्यावस्था में बालक का वजन 10 वर्ष तक बालिका से ज्यादा होता है। 11वें 12वें वर्ष में बालिका का वजन बालक से ज्यादा हो जाता है। किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था में किशोरियों की अपेक्षा किशोरों का वजन ज्यादा होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है। हमेशा अगर किशोर से संबंधित पूछ लिया जाए कि किशोरावस्था में बालक या बालिका का वजन किसका ज्यादा होता है, तो आपको किशोर होना चाहिए। किशोर या बालक का वजन 25 पौंड ज्यादा होता है। साथियों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।